इंडिया ने लास्ट 10 मिनट में जीता हुआ मैच गंवाया और आखिरी के 3 ओवरों में 3 विकेट भी गंवाई। इसी के साथ इंडिया ने तीसरा जो टेस्ट चल रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया का, वो मैच पूरी तरीके से भारत के हाथों से जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इंडिया पहले ही 2 टेस्ट मैच शर्मनाक हार चुकी है और अब जब तीसरा टेस्ट मैच मुंबई में खेला जा रहा है उसमें भी इंडिया ने पूरा दिन तो अच्छा किया। पहला सीजन इंडिया के नाम रहा, दूसरा सीजन तो हालांकि बराबर रहा, लेकिन तीसरे सीजन में पूरे तरीके से इंडिया पहले पारी में पहले विकेट तक इंडिया हावी थी न्यूजीलैंड के ऊपर। उसकी पहली विकेट 78 रनों पर गिरी थी, लेकिन जब दिन का गेम समाप्त होते होते लास्ट के 10 मिनट बचे हुए थे, 3 ओवर बाकी था, उसी 3 ओवर में इंडिया की पारी कोलैप्स कर गई। धीरे एक एक करके 3 विकेट चले गए। एसएसबी जायसवाल बैक टू बैक चले गए। एसएसबी जायसवाल के बाद में विराट कोहली आउट हो गए और मोहम्मद सिराज भी आउट हो गए। तो इन तीनों ने आउट होकर इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है। इंडिया पहले ही अपना मैच पुणे और बेंगलुरु में हार चुकी है, तो लास्ट आशा इंडिया की थी कम से कम अपने घर में एक आध मैच जीत के WTC के लिए जो उम्मीदें हैं उसको बरकरार रखी जाए। लेकिन इंडिया की जो ये बैटिंग लाइनअप है, इस तरीके से इस बैटिंग को देखकर ये नहीं लग रहा है कि इंडिया WTC के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि एक तरफ से साउथ अफ्रीका और श्रीलंका मैच जीत रहे हैं और न्यूजीलैंड को अब इसके बाद अपने घर में मैचेस खेलने हैं। तो न्यूजीलैंड अब लग रहा है कि इंडिया बाहर हो जाएगी। लेकिन अब आइए देखते हैं कि आज के मैचेस में क्या क्या हुआ। तो जो न्यूजीलैंड है अपने तीनों मैचों में, पहली बात तो न्यूजीलैंड ने तीनों ही मैचों में टॉस जीता और टॉस जीतकर तीनों ही मैचों में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक मैच में इंडिया को दिया था, उस पर इंडिया की पारी कोलैप्स कर गई थी, लेकिन इस मैच में भी पिछली बार की तरह न्यूजीलैंड ने इस बार भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 235 रन बनाए थे, जिसमें उनके कप्तान टॉम लेथम ने 44 बॉलों में 28 रन बनाए थे और बिल यंग ने 71 रनों की पारी खेली थी। फिर उसके बाद में डैरियल मिचेल ने 82 रनों की एक शानदार पारी खेली थी, जिसके वजह से न्यूजीलैंड 235 रनों तक पहुंची थी। और भारत की तरफ से बॉलिंग में रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लेकर इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप थी उसको मजबूत किया और वहीं उनका साथ दिया वाशिंगटन सुंदर ने भी। इस मैच में 4 विकेट लिए, तो वाशिंगटन सुंदर अब इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन चुके हैं और आकाशदीप को भी 1 विकेट मिला था। तो 235 रनों का जब पीछा करने इंडिया बैटिंग करने आई, फिर उसके बाद में इंडिया की शुरुआत बहुत अच्छी रही। रोहित शर्मा और एसएसबी जायसवाल ने टीम इंडिया को एक बढ़िया शुरुआत दी। हालांकि रोहित शर्मा 18 बॉलों में 18 रन बनाकर आउट हो गए, लग रहा था कि वनडे खेलने हैं, लेकिन उसके बाद में शुभमन गिल और एसएसबी जायसवाल ने इंडिया की पारी को संभाला और धीरे धीरे करके इंडिया का स्कोर 78 रनों पर 1 विकेट था। लेकिन जब दिन का गेम खत्म होने वाला था तो एसएसबी जायसवाल ने रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में 8 शॉट खेलकर अपनी विकेट गंवाकर चले गए। लेकिन जब एसएसबी जायसवाल के आउट होने के बाद में एसएसबी जायसवाल के जब आउट हुए उसके बाद में मोहम्मद सिराज को बैटिंग करने के लिए भेजा गया, लेकिन मोहम्मद सिराज अपने पहली ही गेंद पर LBW हो गए। उन्होंने एक रिव्यू भी गंवाया। टीम इंडिया का 3 रिव्यू मिलता है, अपने एक रिव्यू भी गंवाया और आउट भी हो गए। उसके बाद में जब विराट कोहली बैटिंग करने आए तो विराट कोहली ने पारी की शुरुआत अच्छा की। विराट कोहली ने अपना खाता भी खोला चौके के साथ, लेकिन उन्होंने केवल 4 ही रन बनाए। दिन का गेम समाप्त होते होते विराट कोहली भी रन आउट होकर चले गए। अमूमन ये नहीं देखा जाता विराट कोहली से कि कभी विराट कोहली रन आउट हुए हो। विराट कोहली ने आज तक टेस्ट क्रिकेट में केवल 4 ही बार रन आउट हुए हैं। उन्होंने आज तक इससे ज्यादा 4 बार से ज्यादा रन आउट नहीं हुए। लेकिन अब पता नहीं क्या चल रहा है, रोहित शर्मा विराट कोहली इन दोनों के नसीब में कि ये उल्टा सीधा आउट होकर चले जा रहे हैं। तो विराट कोहली भी इंडिया का साथ छोड़ के चले गए। अब दिन का गेम समाप्त होते होते इंडिया ने 86 रन पर 4 विकेट गंवा दिए हैं। ऋषभ पंत और शुभमन गिल क्रीज पर टिके हुए हैं, जो कि शुभमन गिल इस समय 31 रन बनाकर क्रीज पर हैं और ऋषभ पंत एक बॉल में 1 रन बनाकर क्रीज पर बने हुए हैं। तो अब देखना होगा कि अगले दिन क्या टीम इंडिया इस मैच को जीत पाती है, क्योंकि अभी इंडिया को न्यूजीलैंड की तरफ से 149 रनों की लीड है। क्या इंडिया इस लीड तक पहुंच पाती है, इससे आगे जा पाती है, या एक बार फिर से शर्मनाक अपनी पहली पारी में शर्मनाक हार देखने को इंडिया को मिलेगी। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर है
क्योंकि आप इंडिया के सीनियर प्लेयर हैं, आप लेजेंड हो चुके हैं, आपको जिम्मेदारी संभालनी होगी क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। अगर आप ही ऐसा शॉट खेलेंगे, अब आप ही नहीं खेल पाएंगे तो बाकी के प्लेयरों को आप कैसे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आप कप्तान हैं और आप विराट कोहली हैं भाई, बड़ा नाम है आपका। टेस्ट क्रिकेट में आप 200वीं पारी खेलने आए थे और 200वीं पारी में 400 रन बनाकर चले गए हैं। तो भाई अगर इंडिया को ये मैच जीतना है और WTC के लिए एक मजबूत दावेदारी पेश करनी है और ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया की जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है उसमें आपको कम से कम 3 मैच तो जीतने ही होंगे, क्योंकि अभी इससे पहले था अगर 5 मैच इंडिया को घर में खेलने थे, अगर 5 मैच इंडिया जीत जाती तो बाहर जाकर ऑस्ट्रेलिया जाकर वो केवल औपचारिकता ही बचते। लेकिन इंडिया अपना 2 मैच पहले ही हार चुकी है और तीसरा मैच हारने के करार पर है। तो अगर आप ये मैच भी हार जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में आपको 3 मैच जीतना आसान नहीं रहने वाला है। आप हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप स्वीप हो जाए, क्योंकि अगर ये तो कुदरत का करिश्मा ही कहा जा सकता है कि इंडिया तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया जाकर वाटर गावस्कर ट्रॉफी अगर जीतती है तो इंडिया वैसे ही क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन एक तरफ से भाई ये भी ध्यान रखना होगा इंडिया को कि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड अपने मैचेस जीत रहे हैं, तो इंडिया को ये मैच जीतना होगा और WTC के लिए क्वालिफाई करने के लिए एक मजबूत दावेदारी पेश करनी होगी। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया कल इसमें इस जो रन चेज है इसको चेज कर लेगी और बढ़त देगी? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।